नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन और मेरे इस होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या हो अगर हमें होम्योपैथी में भी ऐसा पेन किलर या ऐसी मेडिसिन या ऐसा कोई प्रिपेयर्ड मेडिसिन या बनी बनी दवाई मिल जाए या कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए जिससे दर्द जो है वो जल्दी से कंट्रोल हो जाए और एकदम से त्वरित राहत दर्द में मिल जाए। खासकर सियाटिका के दर्द में या बैक पेन में या कमर दर्द में आज इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। L4, L5 और S1, खासकर इस रीजन में जो लोअर बैक पेन होता है ये लोगों को देखने को मिलता है। इसको हम कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली ट्रीट कर सकते हैं, इसी पे हमारा आज का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कमर दर्द या बैक पेन या डिस्क बल्ज, डिस्क का खिसकना जैसी जो कंडीशन है, ऐसी स्थिति में ही कमर में बहुत तेज दर्द और काफ़ी इंटेंसिव टाइप का दर्द देखने को मिलता है, जिसमें आदमी जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको थोड़ा सा स्थिति को नॉर्मलाइज करने में टाइम लगने लगता है, अपने काम करने में टाइम लगता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमें समझना जरूरी है रीढ़ को और जो डिस्क होती है वो क्या होती है। तो जो स्पाइन है हमारी, पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें वर्टेब्रा होती है। वर्टेब्रा क्या है? वर्टेब्रा एक हड्डी का एक स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर है जो हमारी जो बॉडी है उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और ये इसी टाइप के दो जो वर्टेब्रा जैसे ऐसी स्थिति में रहते हैं, इनके बीच में ही एक डिस्क होता है। डिस्क एक जेली लाइक जैसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्पेसिफिक फ्लूइड अंदर भरा रहता है और ये एक कुशन की तरह काम करता है। दो जो वर्टेब्रा होती हैं इनके बीच में कुशन की तरह काम करता है। जैसे हम चलते फिरते हैं तो ये आपस में ना टकराएं। और ये जो डिस्क है इसके बीच वाले हिस्से को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और जो बाहर वाला हिस्सा है इसको एनलस फाइब्रोसिस हम बोलते हैं। तो डिस्क बल्ज ऐसी ही एक सिचुएशन है जिसमें ये जो डिस्क है दो वर्टेब्रा के बीच में, ये किसी भी कारण से अपनी जगह से यथावत स्थिति से खिसक जाती है। आगे की तरफ बल्ज हो जाती है या पीछे की तरफ बल्ज हो जाती है। कई बार ये पिचक भी जाती है, वो एजिंग फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, कारण पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक डिस्क जो एक स्पेसिफिक टाइप का कुशन प्रोवाइड कर रही है हमारी वर्टेब्रा के बीच में, इसका बल्ज हो जाना, इसका अपनी जगह से यथास्थिति से खिसक जाने को ही हम डिस्क बल्ज या स्लिपिंग डिस्क या स्लिप डिस्क जो है वो बोलते हैं। और कई बार ये जो स्लिप डिस्क है, ये जब इसका जो बल्जिंग है अगर वो नर्व की साइड में हो जाए, तो जो नर्व निकलती हैं स्पाइन के एरिया में से, स्पाइन के साथ में लगी हुई, वो नर्व्स भी जो है स्पाइन में से निकलने वाली नर्व्स को ये कंप्रेस करने लगती है, नर्व को दबाने लगती है, जिसे हम बोलते हैं कि भाई नस दब गई है और ये वहां से जो नंबनेस है और सुन्नपन है वो देखने को मिलता है। कई बार सियाटिक नर्व होती है हमारी कमर से, जो पूरे लेग में सप्लाई करती है, हमारी सेंसेशन का सप्लाई करती है। सियाटिक जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, खासकर L4, L5 और S1 में कंप्रेशन होने से। नर्व रूट जो होता है उसका वो वहां से कंप्रेस हो जाता है। नर्व रूट कंप्रेस होने से बहुत सारी समस्या होती है, खासकर टिंगलिंग, नंबनेस, झुनझुनी, ये सब रहता ही है पेन के साथ में। जैसे करंट लग रहा है ऐसी कंडीशन बनने लगती है। अब डिस्क बल्ज के कारण जान लेते हैं। बहुत सारे कारण डिस्क जो है बल्ज होने के हो सकते हैं। एक तो कोई इंजरी हो जाए, मैकेनिकल इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, या कई बार बहुत वजन उठा लेने की वजह से भी डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है। एकदम से जो है सडनली कुछ वजन उठा लिया या इस वजह से रहता है। दूसरा एज फैक्टर की वजह भी, एज फैक्टर भी होता है। एज फैक्टर में ये डिस्क जो है वो सूख जाती है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तब ये पिचक भी जाती है और खिसकने की स्थिति तो वहां पे बनती है। तो एज का भी एक फैक्टर होता है, हमेशा होता ही है। एज रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज हैं वो स्पाइन में, हमारी पूरी स्पाइन में देखने को मिलती हैं। पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें देखने को मिलती हैं। नॉर्मली
55-60 साल की एज के आसपास स्पाइन में डीजेनरेटिव चेंजेस, एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते ही हैं। लेकिन वो अर्ली स्टेज में होने लगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और यही हमारा ट्रीटमेंट का भी है कि अर्ली एज में किसी को हो रहा है तो वो स्थिति को मैनेज किया जाए और उसको जो है आगे प्रोग्रेस होने से रोक दिया जाए। और जो पेन का स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो पेन जो है कम रहे, इंटेंसिटी उसकी कम रहे, ताकि रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है वो पेशेंट अच्छे से कर पाए। यही मोटिव है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का भी। होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट होता है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज पेन किलर और स्टेरॉयड मैक्सिमम इसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस के लेवल पे चलते हैं, जिनके नंबर ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि वेट कम हो जाए और ये मेडिसिन वेट बढ़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इफेक्ट हैं बॉडी में, लीवर, किडनी में, वो सब आप जानते ही हैं, उस तरफ हमें नहीं जाना है। तो कारण हो गए। अब सिम्टम की बात कर लेते हैं। सिम्टम तो नॉर्मल बैक में पेन तो रहेगा ही। बैक में पेन रेडिएट नीचे को भी हो सकता है या ऊपर को भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये जो पेन है वो नीचे डाउनवर्ड बटक एंड थाइज एरिया की तरफ ही रहता है। और नंबनेस हो सकती है, सुन्नपन देखने को मिल सकता है, बर्निंग हो सकती है, जलन के सेंसेशन भी इसमें, जब कोई नर्व रूट या नर्व कंप्रेस हो जाती है तो बर्निंग भी वहां पे रहती है। ध्यान रहे, नर्व से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, नर्व से केवल सेंसेशन सप्लाई होती है, सेंस को सप्लाई देने का काम नर्व करती है। ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, वो बोल देता है कि भाई खून का दौरा बंद हो गया, वैसा नहीं होता है, खून का दौरा बंद नहीं होता है, ये नर्व कंप्रेस होती है, नर्व। अब मैं आपको कुछ बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जो डिस्क बल्ज में बहुत अच्छे से काम करती है। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पेटेंट बताऊंगा। पेटेंट दवाई प्रिपेयर्ड दवाई है जिसको लेने से दर्द बहुत जल्दी रुक जाता है। मदर टिंचर से बनी हुई दवाई है और आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में तो मिल जाएगी बहुत इजीली, ये होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से भी। लेकिन आप नॉर्थ इंडिया से बाहर हैं तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अमेजन वगैरह सब जगह अवेलेबल है। बहुत अच्छा पेन किलर है और होम्योपैथिक पेन किलर है, प्योर होम्योपैथिक पेन किलर है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन पहले पोटेंसी वाली मेडिसिन की बात करते हैं। अगर ये जो बैक में पेन है या कोई नर्व का कंप्रेशन है या डिस्क बल्ज है तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है मेडोराइनम। खासकर जब बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसकी सिंगल डोज देके हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सभी रूमेटिक केस मेडोराइनम के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ मैच होते हैं मैक्सिमम लोगों के। तो एक डोज मेडोराइनम 1000 की देने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डोज मेडोराइनम 1000 पोटेंसी की 2 बूंदे सीधी जीप पे डालनी है, केवल एक डोज। जैसे आज मेडोराइनम लिया, बस आज और कोई दवाई नहीं लेंगे, कल से बाकी मेडिसिन शुरू करनी है जो मैं बताऊंगा। अब जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं आपको, जो बताने वाला हूं पोटेंसी वाली, इन सभी में से केवल एक मेडिसिन लेनी है, सब नहीं लेनी। कोई भी एक जो आपके सिम्टम के साथ मैच करती है, या 2 भी कर सकती है, बस उससे ज्यादा नहीं करेंगे। 4 स्पेसिफिक पोटेंसी की मेडिसिन आपको बताऊंगा, एक सिरप बताऊंगा जो बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल दर्द को जैसे बोलते हैं ना, दर्द रात रात में चूस लेगा, वैसे टाइप का काम ये पेटेंट करता है। और मैं इसको ऐसे ही नहीं, कम से कम 200-250 पेशेंट पे यूज करने के बाद आज इस नतीजे पे पहुंचा। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मैं उस तरीके से चाहूंगा भी नहीं। मेरा काम केवल प्रैक्टिस बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आपको बताना है। उसमें कई बार कॉम्बिनेशन बड़े भी बन जाते हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन वो उनकी आदत है, उनको पता नहीं रियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या जरूरी होता है। पेशेंट को रिटेन करना भी जरूरी है। अगर आप पेशेंट को रिलीफ नहीं दे पाएंगे, केवल क्लासिकल वे में उसको महीनों 2-2 महीने तक खींचते रहेंगे, तो वो एक दिन बोलेगा कि होम्योपैथी में कुछ नहीं है। इसलिए सिम्टोमेटिकली टाइम बीइंग के लिए भी रिलीफ देने की जरूरत पड़ती है। उसी दौरान आप उसका जो भी मेडिसिन आप सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करके दे सकते हैं। मैं ये कभी नहीं बोलता कि डीप एक्टिंग रेमेडी को आप डेली लीजिए और इतनी बार लीजिए। मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको कम लेना चाहिए। लेकिन नॉर्मल पोटेंसी में 30 या 6 पोटेंसी में रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने भी कहा। अब 4 स्पेसिफिक जो पोटेंसी की मेडिसिन है उनको मैं बताता हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आपको तब लेना है जब
आपको एक स्टेडी कंडीशन में उठने बैठने से प्रॉब्लम हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, मुझे चलते फिरते रहना पड़ेगा तो मेरा दर्द ठीक रहेगा। दूसरा, अगर किसी को डिस्क बल वेट उठाने की वजह से हुआ, वजन उठाने की वजह से हुआ, चलने फिरने से तकलीफ में आराम लगता है और वजन उठाने से डिस्क बल जो है तो बहुत स्पेसिफिक है। रस्टॉक्स, ऐसे लोगों का दर्द ठंड में और ठंडी हवा से बढ़ता भी है। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे कुछ दिन तक लेंगे तो बहुत जल्दी स्थिति ठीक हो जाए। दूसरी मेडिसिन है, दूसरे मेडिसिन में 2 मेडिसिन बताऊंगा, एक आर्निका और एक हाइपेरिकम। ये दोनों तब लेना है जब आपकी डिस्क बल चोट लगने की वजह से हुए, इंजरी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। पहले दिन तो मेडोरेनम लेना ही है, नेक्स्ट डे से आप कोई मेडिसिन शुरू करेंगे। तो अगर इंजरी हुई है, चोट लगी है, उसकी वजह से डिस्क बल्ज है, कमर में दर्द है, तो पहली मेडिसिन हाइपेरिकम 1000 पोटेंसी की 1 बूंद सप्ताह में 1 बार या 2 बार, 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। हाइपेरिकम उतनी डीप एक्टिंग नहीं है, लेकिन वीकली उसको रिपीट किया जा सकता है। 1 बार या 2 बार हाइपेरिकम 1000 और आर्निका 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे कुछ दिन तक लेंगे अगर चोट लगने की वजह से डिस्क बल्ज हुआ है तो। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है कोलोसिंथेसिस या कोलोसिंथ। कोलोसिंथ कब यूज करना है? जब आपका पेन नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड पेन जो है वो जा रहा है और पेन जो है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा है, या स्टैटिक नर्व का कंप्रेशन है वो लेफ्ट साइड में है। स्टैटिक नर्व मैक्सिमम एक ही साइड में कंप्रेशन देखने को मिलता है, बहुत कम केस में दोनों साइड होता है, क्योंकि डिस्क एक ही साइड में बल्ज हुई है तो एक ही तरफ कंप्रेशन ज्यादा आता है। तो लेफ्ट साइड की डिस्क का कंप्रेशन है, लेफ्ट साइड की स्टैटिका है और पेन डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाता है, तो कोलोसिंथेसिस 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे कुछ दिन तक लेंगे तो ये स्थिति से आपको रिलीफ लग जाएगा, बहुत जल्दी आराम लगेगा। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है मैगफोस, मैग्नीशियम फोस। मैग्नीशियम फोस जब लेना है जब थोड़ी बर्निंग भी है और राइट साइड का डिस्कम्प्रेशन है, पेन है, स्पाज्मोडिक टाइप का पेन है, बर्निंग है और राइट साइडेड नर्व कंप्रेशन है, राइट साइडेड स्टैटिका है, तो मैगफोस लेना है। मैगफोस की 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे कुछ दिन तक हमें लगातार लेनी है। ऐसी स्थिति जो राइट साइडेड स्टैटिका है तो उसमें बहुत जल्दी ट्रीटमेंट आपको जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा मैग्नीशियम फोस, मैगफोस। अब बात करते हैं कि वो पेटेंट कौन सा है जो मैंने आपको बताया बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। उसमें नंबर ऑफ मेडिसिन है, नंबर ऑफ मदर टिंचर्स को ऐड किया गया है जिससे बहुत जल्दी हमें रिलीफ लगता है। उसकी पिक्चर मैं लगा देता हूँ। पेटेंट का नाम है रीमाक्योर। रीमाक्योर एक बहुत अच्छा सिरप है पेन के लिए। हालांकि मैं क्योरेटिव इफेक्ट के लिए यूज नहीं करता हूँ, लेकिन पेलिएटिव इफेक्ट के लिए अच्छा है। पेलिएटिव मतलब पेन को मैनेज करने के लिए। कोई पेशेंट आया है, उसको अगर आप ये सिरप दे देते हैं तो उसका पेन बहुत अच्छे से मैनेज रहेगा। इन बिटवीन आप उसकी अच्छी रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी सेलेक्ट करके उसको बाकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक पेशेंट को, एक दर्द से कराते हुए पेशेंट को क्या चाहिए? उसके दर्द में आराम लग जाए, उसका विश्वास बढ़ जाता है, उसको ये भी लग जाता है कि हाँ होम्योपैथी में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं मदर टिंचर या उनके कॉम्बिनेशन से कि हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में पेन को मैनेज कर सकते हैं। रियल में इससे 15-15, 20-20 मिनट में पेन में रिलीफ होते हुए मैंने देखा। नहीं तो सुबह से शाम तक तो लग ही जाता है। 50% पेशेंट को 1 घंटे के अंदर रिलीफ हो जाता है, 50% पेशेंट को 3 डोज लेते हैं, 1 डोज सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ठीक है, 5 से 7 ml इसकी डोज रहेगी, 5 से 7 ml, 5 to 7 ml सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम आधे या 1 कप पानी में डाल के इसको पीना है बस। और आप देखिए कितने अच्छे से आप बहुत सारे कमर दर्द के, बैक पेन के पेशेंट को ऑपरेशन सर्जरी से बचा लेंगे। साथ में डाइटरी चेंजेस कराइए, वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस कराइए पेशेंट का, ऐसी डाइट बना के दीजिए उसको, और अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट उसकी फॉलो कराइए जिससे उसके बोन मैरो को स्टिमुलेशन मिले, उसके कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, आयरन, इन सब सारी प्रोफाइल पे वर्क करिए। डाइटरी चेंजेस कराइए, डाइट में ये चीज़ इंक्लूड कराइए जो उसको ये मिले, ये सारी चीज़ें। ये हमारा आज का वीडियो था कमर दर्द में तुरंत राहत के लिए और उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।